और सीधे आपको ले चलेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुनवाते हैं, संबोधित कर रहे हैं उज्जैन से। पड़ेगा दक्षिण भारत में अर्थात रामेश्वरम वाले तीर्थ से आते हैं, तो रामेश्वरम के तीर्थ से भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो भगवान महाकाल का और गोपाल कृष्ण का धाम भी ये मुस्कुराना चाहिए। जोरदार अभिनंदन एल मुरुगन जी के लिए। उनने अपने तय हिंदी में भाषण दिया, एक बार जोरदार अभिनंदन इस भाव के लिए भी। आकाशवाणी के माध्यम से ये जब सौगात मिल रही है, इस मंच पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, आपका अभिनंदन है। हमारे जिला पंचायत तो अभी वहां थे, कहां अटक गए होंगे, माननीय जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी। इस अवसर पर राजीव जैन जी, महानिदेशक आकाशवाणी। मंच पर विराजमान पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष जगदीश जी अग्रवाल जी भाई साहब। इस अवसर पर प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष वीरेंद्र कावड़िया जी, हमारे अभी अंबाराम कराड़ा जी अपने SIR के प्रभारी है, हमारे वरिष्ठ नेता तनवीर अहमद जी, माननीय फार्मेसी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश जैन जी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष विवेक जोशी जी, मंच के पीछे बैठे सभी माननीय मंडल अध्यक्ष, पार्षदगण, MIC सदस्यगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये आकाशवाणी है। आप उज्जैन के इस केंद्र से क्या सुन के कितना इस कान को परमात्मा ने कितनी प्रतीक्षा कराई ये सुनने के लिए कि आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। ऐसा लगे जैसे अपने घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। जोरदार अभिनंदन करें। आकाशवाणी, दुनिया भर में आकाशवाणी होगी, लेकिन आकाशवाणी यहां देववाणी के रूप में होगी, हमारे महाकाल वाणी के रूप में होगी। बाबा महाकाल की नगरी में उनके बिना आशीर्वाद के देखो क्या योग है। ये आकाशवाणी का केंद्र तो बन गया 10 साल पहले, 10 साल या संजय जी 15 साल पहले। हम तो भूल ही गए, वो टावर ही खड़ा था, हम तो यही मान रहे थे यही आकाशवाणी है। लेकिन बने बनाए भवन पे अब मैं बोलूंगा तो फिर थोड़े कांग्रेस के मित्रों को अटपटा लगेगा। वो कहते आप हमको क्यों याद करते हो? अरे तुमको नहीं करे तो किसको करे? पूरा भवन बना हुआ है, लेकिन इस आकाशवाणी केंद्र की विधिवत मंजूरी, पद, बिल्डिंग सब बनी हुई थी, लेकिन उज्जैन के प्रति, प्रदेश के प्रति, विकास के प्रति कांग्रेस की एक जैसी लाइन। तो देखिए, उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उज्जैन दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, अभी संबोधित कर रहे थे। कई बड़ी बातें इस दौरान प्रदेश के मुखिया ने कही और उज्जैन से इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आकाशवाणी केंद्र का उद्घाटन हुआ, एक बार फिर से सुनवाते हैं। तो बाबा महाकाल की नगरी में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और कार्तिक स्वामी का आशीर्वाद। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। आज का दिन ये वाकई अद्भुत दिन है, और जब सिंहस्थ आने वाला 2028 में, और भी कितने 100 से ज्यादा नव उद्घोषक, कितने कलाकार, सबने अपनी अब तैयारी कर ली। इसी उज्जैन की धरती पर यहाँ की युवा पीढ़ी अपनी अलग अलग साधना में, संगीत के क्षेत्र में, अलग अलग प्रकार की विधाओं में आकाशवाणी जब केंद्र बनता है तो कितने लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। और आजकल तो मोबाइल के युग में अब तो ट्रांजिस्टर की जरूरत भी नहीं है, हर एक के जेब में ट्रांजिस्टर है। सुबह 5:55 से लगाकर रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप ये आकाशवाणी की सेवा जारी रहेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको भी।
जब यहां शुरुआत हो रही है, पता नहीं परमात्मा ने जब भाग्य बनाया तो थोड़ा अभी प्रदेश के माध्यम से उज्जैन के लिए आने वाले सिंहस्थ की तैयारी के लिए एक के बाद एक सारी तैयारी, क्योंकि उज्जैन के अंदर किया जाने वाला काम उज्जैन का नहीं है। ये उज्जैन अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शिव, सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन नगरियों में से अवंतिका, और अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हो। लेकिन हमारा भाग्य है अयोध्या, मथुरा, माया, अयोध्या से शुरू हुई है कल कहानी। जोरदार जय जय श्री राम। तो अयोध्या से शुरू हुई तो अवंतिका पे आ गई है। मथुरा, माया, ये और बाकी है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गीता जयंती भी आ रही है और यहाँ महर्षि सांदीपनि का आश्रम भी, भगवान कृष्ण का धाम। अगर मथुरा का आनंद के साथ द्वारका में उनकी वैभव को देखा जाता है तो ये भी तो शिक्षा स्थली है। हमारी सरकार पूरा प्रबंधन कर रही है। भगवान की लीला जहां जहां हुई वो तीर्थ अद्भुत बनाने वाले हैं, सब पे काम करने वाले हैं। इसलिए सांदीपनि आश्रम भी बहुत बढ़िया बनेगा। और गृह रचना हुई तो मुरुगन साहब, उज्जैन से ही एक घटना और जुड़ती है। जो राशि के जानकार लोग जिनको मंगल की कृपा चाहिए, उनके लिए राजनीतिक दृष्टि से भी अवंतिका गृह रचना में अलग महत्व रखती। जब पिंड बन रहे थे और पिंडों में से ग्रह निकल के अलग जा रहे थे, तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पुत्र मंगल एक उल्का पिंड उज्जैन में गिरा और उज्जैन से भूखंड गिरकर टूटकर मंगल बन करके हमारे सौर मंडल में चक्कर लगा रहा है। तो मार्स की उत्पत्ति का केंद्र भी उज्जैन है। बाबा भारती हमारे वहां के महंत है, वो नगरी और वो स्थान भी उज्जैन का है। इसलिए जब कभी भी कोई राजनीतिक बड़ा निर्णय कराना होता है या बड़े कोई इस प्रकार की मांगलिक जिनको कोई कठिनाइयां आती है, मंगल के दोष दूर करना होते हैं, उसको सदैव उज्जैन एक तरह से ऐसा लगता है कि वो सारी चीजों का, मन की सारी कठिनाइयों का निवारण का केंद्र उज्जैन उसको एक विशेष आशीर्वाद देता है। ऐसे में ये मंगल की नगरी भी, और यहां से जब भगवान ने आशीर्वाद दिया है तो आज के समय में ये वाणी का आनंद के साथ विकास के भी कई काम है। बिजासन हामुखेड़ी ये माताजी का स्थान, पहले तो वो टेकरी पहचान में नहीं आती थी, लेकिन अब बिजासन की टेकरी भी ऐसा हो गया कि देवास की माताजी के मंदिर के दर्शन की लाइट बिजासन की टेकरी से दिखाई देती है। वहां तक का विकास हुआ। अब यात्री बहुत आ गए तो आने जाने का मार्ग का आज भूमि पूजन हो रहा, लगभग 11 करोड़ का। जोरदार अभिनंदन करें इनके माध्यम से। और एक रोड नदी पार करके ब्रिज बिजासन माता के साइड से सीधा डेंडिया मेंडिया तक जुड़ने वाला इंदौर रोड के लिए। अब ये पूरा हमारा नागझीरी के रोड पे